हम लोग को पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड ना। द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। तो वर्ल्ड के जितने भी, वर्ल्ड में जितने भी चीज हैं वह दो भागों में बटा हुआ है, समझ गए? एक होता है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग, और दूसरा है नॉन लिविंग। लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है? जैसे हम लोग पहचान सकते हैं, आपको जैसे बहुत कुछ दिया हुआ है, यानी आपका चेयर या क्या है? नॉन लिविंग। बोर्ड, अब मैं डॉग, एनिमल, और ये मान लीजिए क्या है आपका? ट्री, ये सब लिविंग है क्या? अब है कि इसके क्या विशेषताएं हैं, यदि कैरेक्टर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? आप कैसे जानेंगे कि वह लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग की विशेषता होता है कि यह जो है भोजन चाहिए इसको, इसमें क्या चाहिए? विशेषताएं में है फूड, यानी इसको फूड चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको? सांस चाहिए, ब्रेथ, ब्रेथ यानी भोजन। तीसरा सांस। इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद क्या करता है? थ्रो द वेस्टेज, माने जो बेकार चीज है उसको क्या करता है? वह फेंकता है, माने निकालता है, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। यानी थ्रो आउट वेस्टेज। उसके बाद क्या है? मूव, वह क्या करता है? मूव करता है, मूव। उसके बाद और क्या है? मूव के अलावा और क्या करता है? ग्रो, यानी विकास करता है, ग्रो। और उसके बाद में नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्स, यानी वह क्या करता है? अपने जैसा दूसरा जीव पैदा करता है, यानी इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। चाहे रिप्रोड्यूस भी होगा, रिप्रोड्यूस। इतना अगर जिसके अंदर है तो क्या है? लिविंग है। यदि नहीं है तो नॉन लिविंग है। लेकिन कुछ देखिए, जैसे मान लीजिए कि मूव है, मूव या एक मूव जो है, मूव फीचर्स जो है, मान लीजिए पेड़ के पास नहीं होता है, पेड़ में मूव होता है, पेड़ यहाँ से वहाँ जाता है? नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वह क्या है? लिविंग थिंग्स है। वह क्या है? लिविंग थिंग्स है। लेकिन उसको तो फूड चाहिए, भोजन चाहिए ना, ब्रेथ, सांस उसको भी चाहिए। और थ्रो आउट वेस्टेज यानी उत्सर्जन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्सर्जन। यानी शरीर के अंदर जो बेकार पदार्थ बनता है, उसे जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग पैखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, थूक फेंकते हैं, पसीना निकलता है, यानी शरीर से जो भी बेकार चीज निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो आप लोग पेड़ को खाते हुए नहीं देखते हैं तो उसको लेटरिन करते हुए नहीं देखते हैं? देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो खाता नहीं तो लेटरिन कैसे करेगा? लेकिन फिर भी उसने हमें कहा कि वह फूड, उसे भोजन चाहिए। तो वह तो थ्रो आउट वेस्टेज, यानी वह भी तो बेकार पदार्थ को बाहर निकालता होगा, यानी उत्सर्जन करता होगा। जैसे मान लीजिए पत्ता झड़ जाता है ना, उसके शरीर से चैली निकलता है ना, उसका परत जो होता है बाहर से, जिसको हम लोग कहते हैं चैली, उसका बाहरी परत काड़ा होकर क्या होता है? बाद में निकल जाता है ना। फल के रूप में जो पीला हो जाता है, पक जाता है और वह गिर जाता है बाद में, तो वह वेस्टेज के रूप में ही निकलता है। क्योंकि देखते हुए कि लाशा की तरह निकलता है, उससे कुछ बहता है। तो ये सब क्या है? उसका थ्रो आउट वेस्टेज है इसका। अब है मूव, उसमें नहीं होता है। अब है ग्रो, वह भी विकास करता है। हम लोग बउआ रहते हैं, बउआ से बढ़ के बड़ा हो गया। तो पेड़ भी तो छोटा रहता है, छोटा से बढ़ के बड़ा हो जाता है। अब है रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है क्या? कि फिर से अपने जैसे दूसरे जीव को पैदा करना। जैसे मान लीजिए कि आदमी है, आदमी अपने जैसे बच्चा पैदा करता है, फिर वह बढ़ के आदमी हो जाता है, फिर वो बढ़ के जो आदमी हुआ फिर वो बच्चा पैदा करता है, इस तरह चलते रहता है। तो पेड़ भी है, जहाँ पेड़ है वह अपना जैसा पेड़ वहाँ पर पैदा करता है, उसके बीज गिरते हैं, बीज गिर के फिर क्या होता है?
उससे पौधा बनता है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगता है, फिर गिरता है, यानी रिप्रोड्यूस होता है। तो मात्र एक उसमें मूव नहीं होता है। पेड़ में क्या होता है? मूव नहीं होता है, लेकिन उसमें फूड चाहिए, ब्रेथ माने ब्रेथ भी होता है, यानी श्वसन भी करता है। लेकिन बस यही अंतर है कि उसका सब कुछ अंदर ही हो जाता है। पेड़ का सब काम क्या होता है? अंदर अंदर ही होता है, लेकिन हम लोग कुछ बाहर से होता है। क्या? जैसे भोजन हम लोग बाहर से लेते हैं, पानी हम लोग बाहर से लेते हैं, इसलिए दिखाई देता है कि हम लोग कर रहे हैं, और सब चीज़ एक ही जगह से ऑब्जर्व करता है और शोषित करता है, इसलिए वह लगता है कि नहीं कर रहा है, लेकिन सब कुछ वह करता है। लेकिन उसका भोजन करने की प्रक्रिया अलग है, अब बाद बाकी जीवों की प्रक्रिया अलग है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो लिविंग पूछा जाए कि व्हाट इज लिविंग ना, तो इसमें लिखेंगे, मिटा देते हैं हम कि ऑल लिविंग थिंग्स। क्या लिखेंगे? ऑल लिविंग थिंग्स माने सभी जीवित पदार्थ या सभी जीवित वस्तुएं नीड फूड इसी चीज को लिखेंगे, ब्रेथ थ्रो आउट वेस्टेज। अगला क्या है? मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। क्या? रिप्रोड्यूस, यानी वो जो है आपका लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन हो गया। पूछ देंगे कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, तो हो जाएगा कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ब्रेथ, थ्रो आउट वेस्टेज, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस हो गया लिविंग थिंग्स। अब पूछा जाए कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, माने लिविंग थिंग्स की विशेषताएं क्या है? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग हो जाएगा फूड, ब्रेथ, थ्रो आउट वेस्टेज, मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस। हो गया आपका। अब हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे कि पेड़ में फीडिंग कैसे होता है, पौधा में फीडिंग कैसे करता है। फीडिंग का मतलब होता है, फीड माने खिलाना होता है, खाना या खिलाना। तो हम लोग को खिलाता है ना, हम लोग भोजन कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधे से। हम लोग पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधा कहाँ से लेता है? जमीन के अंदर जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर उसके भोजन बना रहता है। बोलिए, उसका जो है देखिए, ये आपका पेड़ है, पेड़ में क्या होता है? पत्ता होता है। पेड़ में क्या होता है? पत्ता। और पेड़ किस रंग का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। यह ग्रीन कलर जो होता है, पेड़ का ग्रीन कलर जो होता है, वह जो होता है क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है यह ग्रीन। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ता ग्रीन नहीं होता है। क्लोरोफिल के चलते पत्ता क्या होता है? ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर उसका एक बने, उसके हरा पत्ता का हरा रंग का वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल होता है, और इसमें महीन महीन छेद भी होता है, महीन महीन। जिस तरह हम लोग का जैसे रोआ होता है ना शरीर में, जैसे जहाँ जहाँ बाल है वहाँ उसका क्या बोलते हैं? हम रोम बोलते हैं। वहाँ पर महीन महीन छिद्र होता है, उस छिद्र से क्या होता है? पसीना निकलता है ना, उस तरह क्या होता है? उसके भी ऊपर क्या होता है? रोम होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्स, PORE, पोर्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या होता है? रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। चलिए, अब यहाँ से आपको यहाँ पर जड़ भी है, जड़ भी है। तो यह क्या होता है? रंध्र द्वारा ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। और क्लोरोफिल तो इसमें है, ये है क्लोरोफिल। क्या है इसमें? है। और ऊपर से क्या लिया?
ऑक्सीजन नहीं लेता है, ऑक्सीजन तो देता है। लेता है आपको, लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, OXID होता है, OXID ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और क्लोरोफिल उसके अंदर है ही। और यहाँ से ले लेता है, पेड़ से लेता है, यहाँ से जल लेता है, वाटर। क्या लेता है? वाटर। यहाँ से क्या लिया? वाटर। यानी वायु से क्या लिया? एयर है ना, एयर से क्या लिया हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्लोरोफिल उसके अंदर है, ये है। और यहाँ से नीचे से क्या लिया? वाटर लिया। और ऊपर से सनलाइट है, ये है। ऊपर से क्या है? सनलाइट। सनलाइट 3 चीज लेता है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, और नीचे से क्या लिया? वाटर ना। ये सब ले करके वो अपना भोजन बनाता है। अगर सूर्य का प्रकाश से घेर दे तो बनेगा नहीं ना बनेगा। तो वह जो है कि वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ना लेकर सूर्य के प्रकाश में भोजन का संश्लेषण करता है। उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो पौधे के भोजन प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है? फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो पौधा अपना फीडिंग कैसे प्राप्त करता है? फोटो के द्वारा ना। बाई फोटोसिंथेसिस हो गया।